नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। बिहार लोक सेवा आयोग ने 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में 685 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। आपको बता दें कि कुल 689 पदों पर भर्ती के लिए ये परीक्षा ली गई थी। पटना के मच्छोटोले स्थित आरआर कैंपस सिविल सर्विसेज में 66 बीपीएससी प्रतियोगिताओं में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने अपना परचम लहराया है और आरआर कैंपस का नाम रोशन किया। आरआर कैंपस सिविल सर्विसेज के निर्देशक राहुल राज ने बताया कि आरआर कैंपस के मेंस में 42 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि साक्षात्कार 27 की हुई, जिसमें सफल 10 अभ्यर्थी हुए। मैंने 66वीं बीपीएससी में बीपीआरओ का पद प्राप्त किया है। मैं यहाँ आरआर कैंपस से मैं इंटरव्यू के दौरान जुड़ी थी, जहाँ अभिनव सर से मुझे बहुत सारे मोटिवेशन और एक तैयारी का तरीका मुझे पता चला कि कैसे इंटरव्यू में इंटरव्यू बोर्ड को फेस करना है। इसके साथ साथ अगर मैं तैयारी के स्ट्रैटेजी पे बात करूं तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों स्टेजेज में मैंने अलग अलग रणनीति को फॉलो किया था। लगभग कितने दिनों से तैयारी कर रही हैं? मैं 2018 से तैयारी कर रही थी और 64 तो 65 बीपीएससी में मैं इंटरव्यू तक गई थी, लेकिन अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ था। 66 बीपीएससी में मेरा अंतिम रूप से चयन हुआ है। तो मैं इस बात के लिए मैं खुश हूँ और कहीं ना कहीं मुझे अभिनव सर का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। सर, जब मैं फर्स्ट डे मॉक इंटरव्यू के लिए आई थी तो अभिनव सर का ही सर ने ही लिया था और उस दिन मेरा स्थिति बहुत ख़राब था। सर ने यहाँ तक कहा था कि अगर 64-65 जैसी स्थिति रही थी, जिसमें फाइनल सिलेक्शन हमारे संस्थान से 10 बच्चों का हुआ है, जिनका आज हम लोग स्वागत समारोह कर रहे हैं। जिन्होंने इन लोगों ने हमारे संस्थान का नाम रोशन किया है, तो इसीलिए इन लोगों को बुलाया गया और इन लोगों के स्वागत समारोह में सारे बच्चे और भी नए बच्चे सब आए हैं, ताकि वो इंस्पायर हो सकें कि उन लोगों का भी सक्सेस आगे हो। इसी वजह से ये आयोजन किया गया है। यहाँ 10 बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं। 689 पदों पर वैकेंसी आई थी सर। हाँ जी, अभ्यर्थी यहाँ से 10 फाइनल सिलेक्शन 10 बच्चों का हुआ था। इससे पहले मेंस में भी 37 के अराउंड में बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जिनमें फाइनल सिलेक्शन 10 बच्चों का हुआ है हमारे संस्थान से। कटिहार के आजमनगर प्रखंड क्षेत्र में हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाने वाला त्योहार मुहर्रम पारंपरिक ढंग से मनाया गया। ताजिया जुलूस निकाले गए। हजरत इमाम हसन हुसैन की सच्चाई के प्रति की गई बलिदान की याद में मनाया जाने वाला पर्व मुहर्रम शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। मोकामा के हाथीदह थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 नकाबपोश अपराधियों ने गैस पाइपलाइन का कार्य करा रहे 2 लोगों को गोली मार दी। इस घटना में सुधीर कुमार और उसका गाड़ी चालक जितेश कुमार घायल हो गया। घायलों को बेगूसराय में भर्ती कराया गया है। घायल सुधीर कुमार संवेदक का भाई बताया जा रहा है। दोनों युवकों को पांव में गोली लगी। गोली मारने के बाद अपराधी बरहिया की तरफ भाग निकले। वहीं हाथीदह पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। खबर रोहतास जिले से है, जहां करगहर थाना क्षेत्र के खनैठी गांव में फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला सामने आया है, जहां समोसा खाने से 57 लोग बीमार हो गए। सभी को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया। बीमार लोगों में 14 से अधिक बच्चे हैं। इसके अलावा महिलाएं भी शामिल हैं। बताया गया कि गाँव में एक समोसा का दुकान है। यहाँ से जिसने भी समोसा खाया सभी की तबीयत बिगड़ गई। कैसे हुआ सर? जैसा कि मरीजों के द्वारा बताया गया है कि ये लोग कुछ मेला वगैरह लगा हुआ था, इन लोगों ने समोसा का सेवन किया है, जिससे कि पॉइजनिंग हुई है, फूड पॉइजनिंग हुई है। अगर थाना खनेठी गांव है, वहाँ एक समोसा का दुकान है। हाँ। और इसी में समोसा सब गांव का लड़का सयान जितना बुजुर्ग भी था, औरत भी था, आया और सब बीमार हुए। 50 लोग। कितना? 50 से अधिक। 50 से अधिक बीमार। आपका नाम? ये यहाँ पर पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन में विगत दिनों भारत फाइनेंस कंपनी से लगभग 11 लाख रुपए लूट कांड का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। लूट की साजिश फाइनेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक और सहायक शाखा प्रबंधक ने ही रची थी। पुलिस ने शाखा प्रबंधक समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूटे गए 1,50,000 रुपए, एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। वहीं सहायक शाखा प्रबंधक फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। का सफल उद्भेदन किया गया है, जिसमें 1.5 लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल और एक जिंदा एक देसी पिस्टल
और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। यह मुख्य रूप से इसके शाखा प्रबंधक और सहायक शाखा प्रबंधक की साजिश के तहत यह लूट की घटना का अंजाम दिया गया था। इसमें मुख्यतः 1,52,000 रुपये की ही लूट हुई थी और शाखा प्रबंधक और सहायक शाखा प्रबंधक के द्वारा लगभग 8.5 लाख रुपया का गबन किया गया था। यही गबन के क्षतिपूर्ति के लिए इन लोग लूट की घटना साजिश के तहत रचा गया था और उसी में 4 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और 1,50,000 रुपये बरामद हुए हैं। और अब बात कर लेते हैं अररिया की, जहां हजरत इमाम हुसैन के शहादत की याद में आयोजित होने वाले मुहर्रम का त्यौहार जिले भर में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। मौके पर विभिन्न अखाड़ा कमेटी अलग अलग तरीके का आकर्षक ताजिया और अपने खेल का करतब दिखाते हुए शहर के चांदनी चौक होते हुए नेताजी सुभाष स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान हर चौक चौराहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए थे। ऐसे के हर पर्व में एक दूसरे के पर्व में खुशी का माहौल होता है, हम लोग मिलजुल कर शरीक होते हैं और हम लोग का पैगाम होता है प्रेम और भाईचारा का पैगाम लेके चलते हैं, अलग जगाते चलते हैं, इंसानियत की गंगा बहाते चलते हैं, यही पैगाम है। बेगूसराय में चोरों ने दिन दहाड़े एक बड़ी घटना को अंजाम देते हुए चोरी के क्रम में एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के मननपुर गांव की है। मृतक महिला की पहचान स्वर्गीय बिंदेश्वरी चौधरी की पत्नी रमा देवी के रूप में की गई। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। 1:30 के बीच में दिन में घर में थे और कदिया मुहर्रम वाले आए तो ये चंदा के लिए इनको कहा, ये घर में गए पैसा लेके चंदा देने के लिए गए। इस बीच में अपराधी जो चोरी के ख्याल से गया और वारदात को जब ये चले गए पैसा देने के लिए, दे के लौटे तो घर में जब गए तो उसको ये देख लिए, वो जाना पहचाना था, ये उसको पहचान लिए, वो भी इनको पहचान लिए। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।